हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे कि इन्वेस्टिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्यों करें, इन्वेस्टिंग कैसे करें और इन्वेस्टिंग कहाँ करें। विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन। जब हम अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे को या बनाए गए एसेट्स को काम पर लगाते हैं तो हमारे लिए और भी पैसे जनरेट करता है। अगर हम इन्वेस्ट किए गए पैसे को बढ़ाते जाते हैं तो उससे आने वाला रिटर्न भी बढ़ता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि जो हमारे इन्वेस्टिंग से होने वाली अर्निंग होती है वह हमारे एक्टिव इनकम लाइक सैलरी से बहुत ज़्यादा होती है और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। अगर आगे बढ़ते हुए हम यह जानें कि इन्वेस्टिंग के क्या बेनिफिट्स हैं तो हमको यह जान लेना ज़रूरी है कि अगर हम इन्वेस्टिंग ना करें तो क्या होगा। सपोज़ करिए कि आपकी सैलरी 50,000 है, जिसमें से 30,000 आप अपने लिविंग्स पे खर्च कर देते हैं, बाकी के 20,000 आप अपनी सेविंग अकाउंट में रखते हैं और आप 50 साल की एज में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। अगर आपकी प्रेजेंट एज 30 है तो रिटायरमेंट के लिए आपके पास सिर्फ 20 साल बचे हैं। अगर इस तरह से आप 20,000 रुपये पर मंथ सेव करते हैं और आपकी सैलरी में 10% का इजाफा हर साल होता है और आपके जो खर्चे हैं वह मात्र 8% ही बढ़ते हैं, तो भी आप 20 साल में मात्र 1.7 करोड़ रुपए ही सेव कर पाएंगे, जो आप 8 साल में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल काफ़ी एक्सपेंसिव है। आप इन्वेस्टिंग करने के बाद इन्फ्लेशन से फाइट कर सकते हैं। आप अपनी बढ़ती हुई लिविंग की कॉस्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम पीरियड में आप अच्छा वेल्थ जनरेट कर लेते हैं, जो कि आपके बच्चों की पढ़ाई, अच्छा घर, अच्छे वैकेशंस पे जाने के लिए आपको पर्याप्त अवसर देते हैं। आप अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। एक बार हम यह देखें कि इन्वेस्टिंग करने पे क्या होगा। अगर आपको इन्वेस्ट करने पे मात्र 12% पर ईयर ही मिले और आप अपने पैसे को मात्र 19 साल तक ही इन्वेस्ट करें तो आपको अगले साल जो रिटर्न होगा वह 271,000 होगा, जो कि फिर आप 12% के रिटर्न के दर के साथ 18 साल के लिए इन्वेस्ट कर देंगे और इससे आपको 19 साल में 4.2 करोड़ मिलेंगे, जो कि आपके ना इन्वेस्ट करने से मिले पैसे से 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। निश्चित रूप से अब आपको पता चल गया होगा कि आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अब टॉपिक आती है कि वेयर टू इन्वेस्ट, इन्वेस्टिंग करनी कहाँ है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हम अपने पैसे को लगाएं और हमारा पैसा सेफ भी हो और हमें रिटर्न भी हो। अगर इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर आदमी अपने पैसे को सेफ रखना चाहता है और हर मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हर अपॉर्चुनिटी को एक स्कैम समझता है। तो आइए देखते हैं कि हमें पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है। हम अपने पैसे को इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट, हम अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल इस्टेट में भी हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड अच्छा रिटर्न देते हैं, हम गोल्ड में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंजेज हैं, BSE और NSE, जिनका CAGR कंप्लीट एनुअल ग्रोथ रिटर्न 14 से 15% है, जो हर हाल में आपको 14 से 15% रिटर्न देते हैं। और इंडिया की बेस्ट कंपनीज जिनका CAGR लगभग 20% है, अगर आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट के किसी अच्छी कंपनी में लगाते तो वहाँ पे आपको 20% का रिटर्न मिलता है। इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए और वो अपॉर्चुनिटी होती हैं स्किल्स, हार्ड वर्क एंड पेशेंस। अगर स्टॉक मार्केट में आप जल्दबाजी दिखा देते हैं तो वहाँ पर आपका नुकसान होना पक्का है। रियल इस्टेट में हम लोग ज़मीन, घर, इन चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं। इनमें भी स्टॉक मार्केट की तरह ही अच्छे फ़ायदे होते हैं। हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड को एक फेयर वैल्यूएशन पे खरीदते हैं और फिर उसका भाव बढ़ने पर बेचते हैं। जब स्टॉक मार्केट अपने पीक पर पहुंच जाता है तो गोल्ड का भाव घटता है। हमें उस टाइम पे गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इस तरह से अगर हम बॉन्ड्स की ओर चलें, बॉन्ड्स को देखें तो बॉन्ड्स भी ईयरली 7 to 8% का रिटर्न दे देते हैं।
वीडियो के आखिरी में हम आपको ये बताते हैं कि अगर आप इतने बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। आपको कुछ पैसा गोल्ड में, कुछ पैसा रियल एस्टेट में और कुछ पैसा इक्विटी के स्टॉक्स में रखना चाहिए ताकि आपका पैसा सेफ रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल और टेक्निकल हर तरह के एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।